वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसका नाम होगा स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे एक्चुअली में। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए मैंने कैसे कैसे बनाया, कौन से फार्मूले का यूज़ किया है। एक्चुअली इसको आप ईयरली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली कैसे भी बना सकते हो। मैंने इसको डायनेमिक रखा है। जैसे मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो पूरा डेटा चेंज हो जा रहा है। और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे सभी में परसेंटेज है, मतलब मार्क्स का परसेंटेज है और अटेंडेंस का परसेंटेज है। और जो डिवीज़न है इसको आप देख सकते हो, फर्स्ट डिवीज़न है ग्रीन है, सेकंड डिवीज़न येलो है, थर्ड डिवीज़न ऑरेंज है और फेल का रेड है। और इसका यहाँ पे ग्राफ भी है। और ग्राफ पे जैसे ही मैं होवर करूँगा यानी माउस ले जाकर रखूँगा तो यहाँ पे बता देगा कितने बच्चे पास हैं, उनका परसेंटेज क्लास में क्या है। जैसे ये सेकेंड डिवीज़न शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो क्लास का परसेंटेज का बच्चा है कितने सेकंड किए हैं तो 53.3 है। ये ग्रीन है, एक बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में है, 6.7 डिवीज़न 6.7% है टोटल क्लास का। जैसे मैं फिर से आर दबा रहा हूँ, एक्चुअली ये पूरा पेज ही रिफ्रेश हो गया। जैसे आर दबाया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आर दबाया, ठीक है। तो ये डेटा डायनेमिक है। मैं सब बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मेट का जो कलर है ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है, इसको मैं कॉपी किया और ये नेक्स्ट वर्कबुक पे गया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट ओनली, तो हमारा कलर पेस्ट हो चुका है। उसके बाद मैं एक दो चीज़ और पेस्ट करूँगा, उसके बाद बाकी सब लाइव आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें पेस्ट कॉपी कर रहा हूँ ओनली, नेम, रोल नंबर और सीरियल नंबर। बाकी डेटा मैं आपको बना के दिखाऊंगा लाइव। यहाँ से आया, ठीक है, ये आ गया। और जो हेडर है, हेडर को मैं कर लेता हूँ कॉपी ताकि हमें परेशानी ना हो समझने में। हेडर हमारा कॉपी हो गया। नीचे का 2 और रह गया, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो डेटा कॉपी हुआ है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी एरर दिखा रहा है क्योंकि डेटा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे नंबर, ठीक है। अब नंबर मैंने कैसे ऐड किया है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एक, जिससे मेरा डायनेमिक डेटा शो कर रहा है, उसके लिए मैंने एक फंक्शन का यूज किया है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। तो इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू RAND। आप नीचे देखो रैंड बिटवीन का ऑप्शन आ गया। तो इस ऑप्शन में होता क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है, आप इसमें 2 वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, एक लोअर वैल्यू, एक हायर वैल्यू। और इसका जो काम होगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा एक यहाँ पे नंबर आ जाएगा। जितने टाइम आप रिफ्रेश करोगे या कोई डेटा लिखोगे उतने टाइम ये चेंज होता रहेगा। जैसे मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ तो ये डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस फंक्शन को यहाँ तक कॉपी कर दिया, फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक कर दिया, ठीक है। ये हमारा डेटा फिल हो गया। अब टोटल मार्क्स कितना आया इन सब का, तो मैं यहाँ पे सम फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, सम, देन टैब प्रेस किया तो ये मेरे को सिंटेक्स का वैल्यू आ गया। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, देन ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट जो बंदा है अजय कुमार, इसका ऑब्टेन मार्क्स आ गया। फिर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे तक, तो ये फॉर्मूला हमारा पेस्ट हो जाएगा और यहाँ से सारी वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। हमारे पास सब्जेक्ट जो करंट में है वो 5 सब्जेक्ट है, तो 100 के हिसाब से टोटल मार्क्स 500 हो गया। ये 500 हुआ, मैं इसको ड्रैग एंड डाउन कर देता हूँ यहाँ तक। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए क्या होगा, जितना मार्क्स आया वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हमारा आ जाएगा। तो मैं सेम वे में इक्वल्स टू इतना डिवाइडेड बाय टोटल, और इनटू के लिए स्टार साइन लगेगा और परसेंट के लिए 100। ये इंटर किया। यहाँ पे मेरे को ऑटो फिल का सजेशन दे रहा है
आइदर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा, अदरवाइज इससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा तो हमारा डेटा टोटल फिल हो जाएगा। ठीक है, टोटल डे मैं मान के चल रहा हूँ 25, मतलब स्कूल का जो टोटल डे चला 25 चला। तो यहाँ से टोटल डेज को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ तक, नीचे तक। प्रेजेंट डे का डेटा मैंने वर्चुअली रखा था, इसको मैं फिर से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच सके। यहाँ पे आ गया प्रेजेंट डे। ठीक है, जितनी बार कुछ भी मैं टाइप करूँगा उतनी बार ये डेटा चेंज होगा। अगर आप इसको कांस्टेंट करना चाहते हो, आइडियल बनाना चाहते हो, इसको कॉपी करके फिर ये डेटा डिलीट कर दो और फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यू ओनली कर दोगे तो ये डेटा डायनेमिक नहीं रहेगा। अब जो परसेंटेज मेरे को निकालना है वो अटेंडेंस का परसेंटेज निकालना है, कौन सा बंदा कितने दिन आया। तो उसके लिए सेम इक्वल्स टू टोटल प्रेजेंट डे कितना हुआ बंदा डिवाइडेड बाय टोटल स्कूल कितने दिन ओपन रहा इनटू 100% के लिए, देन इंटर प्रेस किया। ऑटोफिल का सजेशन आ रहा है, मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल। यहाँ तक डेटा में कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर दूँ ताकि ये इधर आ जाए। ठीक है, डेटा को मैंने रीअरेंज कर दिया। अब बारी आती है एवरेज मार्क्स का जो परसेंटेज है उसका एवरेज निकालने का। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू एवरेज। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एवरेज आ रहा है सेकेंड नंबर पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू दे रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूँगा। तो मेरा ये जो होगा मार्क्स का जो टोटल क्लास का परसेंटेज है वो आ गया। देन यहाँ पे एवरेज ऑफ डे परसेंटेज, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। प्रीवियस फार्मूला यहाँ पे एक्चुअली अभी तक दिख रहा था, वो मैंने डिलीट कर दिया। देन सेम क्या करूँगा एवरेज, देन यहाँ पे एवरेज आ गया। मैंने ये देखो नीचे किया डाउन एरो से, देन टैब प्रेस किया तो एवरेज की वैल्यू पूछ रहा है। आइदर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं N2 to N16 और आप माउस से भी कर सकते हो। मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, ये मेरा डेटा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा दिमाग आपका यहीं पे जाएगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रीसेट। अब डिवीजन के लिए सबसे बड़ी बात आती है, हम लोग डिवीजन डिसाइड कैसे करें। इसके लिए मैंने यहाँ पे डेटा हाइड करके रखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। हाइड नहीं, एक्चुअली कलर मैंने कर दिया है। तो इसको मैं ब्लैक करूँगा, यहाँ पे दिख जाएगा। ये सिलेक्ट है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो क्राइटेरिया लिया है फर्स्ट डिवीजन के लिए, जो ग्रेटर देन 70% है उसका फर्स्ट डिवीजन है। तो 70% यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 350 मार्क्स। उसके बाद हो गया हमारा सेकेंड डिवीज़न, 250 से 350 के बीच में रहेगा सेकेंड डिवीज़न। उसके बाद थर्ड डिवीज़न के लिए क्या होगा, 150 से 250 रहेगा तो थर्ड डिवीज़न। और फेल के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन 30% यानी 150 से नीचे वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लगा के रखा हूँ। इस फार्मूले को मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ये नेस्टेड इफ़ का फार्मूला है। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो आप मैंने कैसे लगाया है। मैं इसके पहले से इफ इक्वल्स टू साइन हटा दिया ताकि ये बना रहे। हमें डिवीजन निकालना है। डिवीजन के लिए कंडीशन क्या था, फर्स्ट डिवीजन यानी 70% से ऊपर हो। 70% 500 का हो गया 350। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे ये लगाएं इफ़। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मर्ज कर दिया। इफ़
जो I2 की वैल्यू हो, I2 यहाँ पे ये ऑब्टेन मार्क्स है, ठीक है, उसका वैल्यू 350 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट डिवीज़न होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसको कर्सर को मूव करता हूँ एरो से, देन कॉमा लगा के फिर मैंने इफ़ कंडीशन लगा दी और उसके अंदर एंड कंडीशन लगाया। एंड क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है। अगर नंबर जो होगा I2 यानी इतना और 250 से ज़्यादा हो या 350 से कम हो, तब क्या हो, सेकेंड डिवीज़न। फिर मैंने कॉमा लगा के इफ़ लगा दिया और एंड कर दिया। एंड का मतलब ये है आइदर ये कंडीशन सही हो और ये, तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सेकेंड डिवीज़न। और सेम वे में यहाँ पे थर्ड डिवीज़न लगा दिया इसके कंडीशन के लिए। उसके बाद अगर ना हो तो क्या हो, चौथा कंडीशन ऑटो ट्रू हो जाएगा, वो क्या होगा, फेल। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, कंट्रोल X इक्वल्स टू पेस्ट एंड देन इंटर। यहाँ पे ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है, मैं ऑटो फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कलर फिल किया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं कंट्रोल R एक बार करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीज़न पे ग्रीन है, सेकंड पे येलो है, थर्ड पे ऑरेंज है और फोर्थ पे फेल है, मतलब रेड पे फेल है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है। फॉर्मेट पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। और यहाँ से रेंज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये O2 है ना, इसको हटा के मैं यहाँ से सिलेक्ट किया पूरी रेंज और ओके किया। कंडीशन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टेक्स्ट इज एग्जैक्टली। एग्जैक्टली में क्या आएगा, मैं यहाँ फर्स्ट डिवीज़न से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट DIV, ध्यान रहे आपका यहाँ से चेंज ना हो वैल्यू, ये सेम रहना चाहिए। FIRT मैंने लिख दिया, FIRST फर्स्ट डिवीज़न। तो ये हमारा क्या रहना चाहिए, बिल्कुल ही ग्रीन रहना चाहिए। तो ग्रीन हो गया, मैंने डन कर दिया। देन अनदर फार्मूला फिर से वहीं लगाएंगे और उसमें कलर चेंज कर देंगे। हमारा जो रेंज है O2 to O17 है, यहाँ पे O2 to O17, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे 16 होगा, ठीक। ये हमारा सेल नहीं है, इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। तो टेक्स्ट इज एग्जैक्टली क्या होगा, सेकेंड डिवीज़न SECTIV। ऐसे ही मैं बाकी सबका मैं कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। ठीक है, यहाँ पे मैंने चारों कंडीशन के लिए 4 फार्मूले लगा दिए। कंडीशन फॉर्मेटिंग का फार्मूला लगा के मैंने सेट कर दिया। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, ग्राफ बनाने की। चार्ट के लिए हम यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे चार्ट पे आएंगे और हमारे पास एक चार्ट आ चुका है, पाई चार्ट। पाई चार्ट की जगह पे हम ये डोंगट चार्ट चाहते हैं, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट स्टाइल टाइप में, आप देख लो क्या क्या है। बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड रहेगा तो आपको पीछे का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड मैं नन कर देता हूँ ताकि हमें पीछे वाला डेटा दिखे। फॉन्ट है, फॉन्ट का कोई इशू नहीं है। चार्ट बॉर्डर वो भी मेरे को नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं नन कर दिया, ठीक है। अब इसका जो चार्ट है इसको बड़ा करना है या 3D में, आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3D में है। तो इन द सेम वे अब मान लो कि यहाँ से वो ऑप्शन चला गया, तो इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखेगा, यहाँ पे एडिट चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट स्टाइल में हम आए और यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, बस और कोई अंतर नहीं आएगा। 3D में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इसको मैं नीचे करता हूँ ताकि आप लोगों को इसका लेआउट के पीछे क्या चल रहा है वो दिखे। उसके बाद पाई चार्ट में यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, इसका क्या, हाँ, इसका जो बीच का गैप है ना वो डिसाइड करेगा यहाँ से।
ये 25% कर दिया तो गैप कम हो गया। तो आई थिंक मैंने उसमें 75 रखा, नहीं 50 रखा है, तो यहाँ से मैंने 50% दे दिया। देन बॉर्डर कलर कुछ नहीं दूंगा मैं, ठीक है। और पाई स्लाइस मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये अलग अलग है, तो यहाँ पे मैंने 4% का गैप दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के लिए मैं सेम वे में एडिट चार्ट, कस्टमाइज, पाई स्लाइस और सिलेक्ट डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहा है, फोर्थ नहीं आ रहा है, वो रिफ्रेश होगा तो आ जाएगा। फर्स्ट डिवीज़न का हम जो कलर रखेंगे वो ग्रीन रखेंगे, ग्रीन किया मैंने, ठीक है। देन सेकेंड डिवीज़न, अच्छा ग्रीन कर दिया उस कलर को, और यहाँ से मैं 4% का गैप भी दे रहा हूँ, 4 या 3% ही गैप देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3% करके इंटर कर दिया। अब यहाँ से देखो ये ग्राफ थोड़ा सा अलग हो गया है। देन सेकेंड डिवीज़न को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेकेंड डिवीज़न हमारा येलो था, आई थिंक, हाँ येलो था, और यहाँ पे भी मैं 3% का गैप दे देता हूँ। देन थर्ड डिवीज़न ऑरेंज था, एंड गैप का जो बात हुआ हमारा हमने 3% का रखा है, तो वो मैं 3% यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को वो नहीं दिख रहा है फोर्थ डिवीज़न फेल के लिए। मैं यहाँ पे आया, एक बार रिफ्रेश किया, नहीं आया, आजा भाई, हाँ आ गया, फेल का भी ऑप्शन आ गया। यहाँ पे फेल का भी ऑप्शन आ गया। फेल में हमें रेट करना है, मैंने डेटा को रिफ्रेश किया तब ये आया, और यहाँ पे हमें क्या देना है 3% का गैप, तो 3% हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया हमारा स्लाइसर कंप्लीट। अब चैट का जो एक्सिस है उसको क्या डिसाइड करें हम लोग, तो यहाँ पे जो देंगे, अगर आप दोगे तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से गौर से देखो क्या दिख रहा है, ठीक है, काउंट ऑफ डिवीज़न। अगर आपको देना चाहते हो तो दे सकते हो कुछ भी, मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ, और हाँ चैट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जो चैट स्लाइसर रहता है ना, चैट टाइटल रहता है, उसके नीचे आता है चैट सब्स्टिट्यूट, तो वो भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। अब लीजेंड जो है ये हमारा लीजेंड हुआ, यहाँ पे ऑटो दे रहा है, अगर आप राइट में रखना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाएगा, लेफ़्ट में रखोगे तो इधर आ गया, ठीक है। तो ये बढ़िया रहेगा कि ऑटो रहे या बॉटम पे रहे, बॉटम पे कर दोगे तो ये रहेगा, ठीक है। अब उसका फ़ॉन्ट आप डिज़ाइन करना चाहते हो या जो भी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। और इसको मैं करता हूँ क्लोज़। अब इस ग्राफ को मैं उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और इस पे से क्लिक करके हटाऊंगा तो ये लगेगा कि यहीं पे है, इसका बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो ये हमारा रहा एक बढ़िया सा प्रोग्रेस रिपोर्ट या डैशबोर्ड बन के तैयार है स्टूडेंट का। तो इसको आप विंडोज़ R में करके दिखाता हूँ, तब देखो इसकी ब्यूटी कितनी बढ़िया दिख रही है। आप इसको प्रेजेंट भी किसी को करोगे तो बहुत सही आपका इम्प्रेशन आएगा। इस तरीके से आप कोई भी ऐसा फॉर्मेट है, आपके पास डेटा है, आप डेटा एंट्री करते हो, तो इस तरीके से एक डैशबोर्ड, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि बहुत एडवांस डैशबोर्ड है, लेकिन डैशबोर्ड बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो, अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।